नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज भी हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, दशाधिक शततमः एवं एकादशाधिक शततमः, यानी कि सर्ग 110 और 111। और यहाँ पर वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध किया जा रहा है और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए एक बार पुनः विनती की जा रही है। किंतु वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत धरना देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें पुनः एक बार समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देते। तो भरत ने बहुत कोशिश कर ली कि श्री राम को राज्यभार सौंप सकें। रानियों ने, माताओं ने, अयोध्या वासियों ने गुहार लगा ली। जाबाली ऋषि तक ने अपने तरीके से श्री राम को राजी करने का प्रयास किया। और अब एक बार एक कोशिश और वशिष्ठ जी भी कर रहे हैं, उनको राज्याभिषेक का औचित्य बताकर और उन्हें राज्य कुल की, इक्ष्वाकु कुल की सृष्टि की परंपरा बताकर। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाचः, जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्, निवर्तयितु कामस्तु त्वामेतद्वाक्यमब्रवीत्, इमां लोकसमुत्पत्तिम् लोकनाथ निबोध मे, सर्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता, ततः समभवत् ब्रह्मा स्वयं भूदैर्वतैः सह, स वराहस्ततो भूत्वा प्रोजहार वसुन्धराम्, असृजच्च जगत् सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः, आकाश प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्ययः, तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेह कश्यपः सुतः। तो श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, यह रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही है। तो मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप स्वयं परम ब्रह्म ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जो नित्य सनातन एवं अविनाशी हैं, उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। विवस्वान कश्यपाज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्वयं, स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः, यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही, तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धिपूर्वकम्, इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः, कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षेरुदपद्यत, विकुक्षेस्तु महातेजाः बाणः पुत्रः प्रतापवान्, बाणस्य च महाबाहुर्नरण्यो महातपाः, नानावृष्टिर्बभूवास्मिन्न दुर्भिक्षः सतां वरे,
अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन। आगे कथा सुनाते हुए सृष्टि की उत्पत्ति की कहते हैं वशिष्ठ जी कि कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात स्वयं वैवस्वत मनु हुए जो पहले प्रजापति थे, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए और कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र हुए बाण, और बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, कभी अकाल नहीं पड़ा, और कोई चोर भी कभी वहां उत्पन्न नहीं हुआ। अनारण्यान् महाराज पृथुराजा बभूवः, तस्मात् पृथोर्महातेजास्त्रिशङ्कुरुदपद्यत। सा सत्यवचनात् वीरः स शरीरो दिवं गतः, त्रिशङ्कुरभवत् सूनुर्धुन्धुमारो महायशाः। धुन्धुमारान् महातेजा युवनाश्वो व्यजायत, युवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धाता समपद्यत। मान्धातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुदपद्यत, सुसन्धिरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजे। यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसूदनः, भरतात्तु महाबाहुरसितो नाम जायत। आगे बढ़ाते हुए इस वृत्तांत को कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए, और उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदेह स्वर्गलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी पुत्र धुंधुमार हुए, और धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ, और युवनाश्व के पुत्र हुए श्रीमान मानधाता। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए, और सुसंधि के दो पुत्र हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः, हैहयास्तान् जङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः। तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः, सा च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः, तत्र चैका महाभागा भार्गवम् देववर्चसम्। ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षिणी पुत्रमुत्तमम्, एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गरलम् ददौ। भार्गवश्च वनो नाम हिमवन्तम् उपाश्रिता, तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यवादय। आगे बताते हैं मुनि वशिष्ठ कि महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये है तालजंग और शूर शशबिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर
परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे और राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। सातामभ्यवदत् प्रीतो वरेप्सुं पुत्र जन्मनि पुत्रस्ते भविता देवी महात्मा लोक विश्रुतः धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्तारसूदनः श्रुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनिं तमनुमान्य च पद्मपत्र समानाक्षं पद्मगर्भ समप्रभम् ततः सा गृहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भ जिघांसया गरेण सह तेनैव तस्मात् सह सगरो अभवत्। स राजा सगरो नाम यः समुद्रम् अखानयत् इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमाः प्रजाः। तो च्यवन मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा कि देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्याता पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर और अपने वंश को चलाने वाला शत्रुओं का संहारक होगा। तो यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर यानी जो विष दिया था, उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए वो सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। ये कहानी हम पहले भी प्रारंभ में सुन चुके हैं। असमंजस्तु पुत्रो अभूत सगरस्येति नः श्रुतम् जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्म कृत् अंशुमानपि पुत्रो अभूत समंजस्य वीर्यवान् दिलीपो अंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्था येन तु स्मृताः ककुत्स्थस्य तु पुत्रो अभूत् रघुर्येण तु राघवाः रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि कल्माषपादपुत्रो अभूत् शङ्खणस्तित्विति नः श्रुतम् यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सह सैन्यो व्यनीनशत्। इक्ष्वाकु कुल के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कि हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जो गंगा को लेकर आए पृथ्वी पर। भागीरथ से ककुत्स्थ का जन्म हुआ जिनसे उनके वंश वाले सब
ककुत्स्थ वंशी या काकुत्स्थ कहलाए। तो ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव भी कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। और कलमाशपाद के पुत्र हुए शंखण, और हमारे यह सुनने में भी आया है कि जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखणस्य तु पुत्रो अभूच्छूरः श्रीमान् सुदर्शनः, सुदर्शनस्याग्निवर्णस्य शीघ्रगः, शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुवः, प्रशुश्रुवस्य पुत्रो अभूदम्बरीशो महामतिः, अम्बरीशस्य पुत्रो अभून्नहुषः सत्यविक्रमः, नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः, अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ, अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः, तस्य ज्येष्ठो असि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः, तद्गृहाण स्वकम् राज्यमवीक्षस्व जगन्नृप। आगे कहते हैं कि शंखण के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे, शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र पशुश्रुव तथा पशुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे और नहुष के पुत्र थे नाभाग, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र थे राजा दशरथ, और दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, तुम श्री राम। और हे नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो, इस पर तुम्हारा अधिकार है और इसकी देखभाल करते रहो। इक्ष्वाकुणाम हि सर्वेषाम राजा भवति पूर्वजः, पूर्वजेनावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते, स राघवाणाम कुलधर्ममात्मनः सनातनं नाद्य विहन्तुमर्हसि, प्रभूतरत्नामनुषाधि मेदिनीम्, प्रभूतराष्ट्राम पितृवन्महायशः। तो पूरे कुल का वृत्तांत बताकर, श्री राम को यह बताकर कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ होने के नाते यह राज्य संभालना उनका धर्म है। आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कि समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है, और ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। हे महायशस्वी श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का अपने पिता की ही भांति पालन करो। तुम्हारा कर्तव्य है यह, है तुम्हारा दायित्व है यह श्री राम। तो यहाँ हम 110वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं 111वें सर्ग की ओर। वशिष्ठः स तदा राम मुक्त्वा राजपुरोहितः, अब्रवीत् धर्म संयुक्तम् पुनरेवापरं वचः, पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा, आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव, पिता हीनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभः, प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुच्यते, स तेऽहं
पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप मम त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्तेह सतां गतिम् इमाहि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा एषु तात चरन् धर्मं नातिवर्तेह सतां गतिम्। राजपुरोहित वशिष्ठ जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि श्री राम लौट चले। पूर्वोक्त बातें कहकर पिछले अध्याय में अब वो आगे कुछ और धर्मयुक्त बातें श्री राम से कह रहे हैं। कहते हैं, हे रघुनंदन, ककुत्स्थ कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। हे पुरुष प्रवर, पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है इसलिए गुरु कहलाता है। और शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। हे तात, ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम् अस्याहि वचनं कुर्वन् नातिवर्तेह सतां गतिम्। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्म पराक्रम। एवं मधुर्मुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। यथाशक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। अपनी धर्मयुक्त बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वशिष्ठ जी कि अपनी धर्म परायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी तीसरी गुरु हैं वो, इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों से जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को कुछ इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, माता पिता और पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम आज्ञापयन् माम यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रस्कः सूतं परमदुर्मनाः। इह तु स्थण्डिले शीघ्रं कुशानास्तरसारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदति। निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्ताच्छालायां यावन्माम प्रतियास्यति। स तु राममवेक्षन्तं
सुमन्त्रम् प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं। तो श्री राम वशिष्ठ जी की बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता पिता का बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए और भी अधिक मेरा कर्तव्य है कि महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूं, वरना मेरा जन्म मिथ्या हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, सारथे, अब इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा और जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। तो यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बहुत दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किं माम भरत कुर्वाणम् तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ब्राह्मणो ह्येक पार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतद्दारुणम् व्रतम् पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्याम् याहि राघव आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदम् जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यम् नानुशासथ ते तदोचुर्महात्मानम् पौरजानपदा जनाः काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग् वदति राघवः। तो जब भरत ने कुश की चटाई बिछा ली और वहीं उनके समीप धरना डाल दिया तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, हे तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन भरत, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले कि हम जानते हैं काकुत्स्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ताः स्मो व्यायवर्तयितुमञ्जसा तेषामाज्ञाय वचनम् रामो वचनमब्रवीत् एवं निबोध वचनम् सुहृदाम धर्मचक्षुषाम् एतच्चैवोभयम् श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव उत्तिष्ठ त्वम् महाबाहो माम् च स्पृश तथोदकम् अथोत्थाय जलम् स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा न याचे पितरम् राज्यम् नानुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञम् नानुजानामि राघवम्।
यदि त्ववश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः। तो जनपद के लोग कहते हैं कि आप भरत जी ठीक कह रहे हो, लेकिन ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए इनका कहना भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इन दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। हे महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम् विक्रीतमाहितं कृतं यत्पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतं जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मने अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्। तो जब भरत ने कहा कि यदि वन में रहना पिताजी की आज्ञा से अनिवार्य है, तो इनके बजाय मैं 14 वर्षों में निवास करूंगा। तो भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील हैं और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा हो जाऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो, राज्य ग्रहण करो, माताओं की सेवा करो, गुरु का आशीर्वाद लो और अयोध्या लौट जाओ। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने 2 सर्ग 110 और 111 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10+100 एवं
एकादशाधिकशततमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।